आज की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। कविता का सार है हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं, जिसमें आजादी की महत्ता को प्रस्तुत किया है। पक्षियों की वाणी के माध्यम को प्रस्तुत किया है। पक्षियों की वाणी के माध्यम से वे अपने भावों का आधार बनाया है। खुले आसमान में उड़ते हुए आजाद पक्षी चहचहाते हैं। यदि इन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे दाना पानी की कटोरी भी रख दी जाए तो भी वे अपने स्वाभाविक रूप को खो देते हैं। वे बंदी रहकर नहीं गाते। सोने के पिंजरे में यदि उन्हें बंद कर दिया जाए तो मुक्त होने के लिए वे अपने पंखों को तीलियों से टकराकर घायल कर लेते हैं। पिंजरे में उनके लिए ये खुला आसमान, बहता पानी, पेड़ की डाल सब एक सपना हो जाता है। यदि भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उसे बांधकर नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुले आकाश में छोड़ देना चाहिए। कविता इस तरह से है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रसंग इस तरह से है। ये पंक्तियां बसंत भाग 2 के कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई हैं और इसमें कवि पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की बात कहते हैं कि गुलामी की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। सरलार्थ इस तरह से है। कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमारा बसेरा खुला आकाश है, हम उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे। आजादी पाने की इच्छा में हमारे कोमल पंख सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। इस भाग का भाव है कि खुले वातावरण में रहने वाले पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देने से वे अपना स्वाभाविक रूप खो देंगे। आगे कविता इस तरह से है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। प्रसंग इस तरह से है। ये पंक्तियां हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई हैं और इसमें कवि पक्षियों की आजादी की बात कर रहे हैं। उन्हें पिंजरे में बंद कर देने पर वे अपना स्वाभाविक रूप चहचहाना भूल जाते हैं। सरलार्थ इस तरह से है। इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमें बहता हुआ जल पीना पसंद है। पिंजरे में बंद होकर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें तो सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छा कड़वी नीम का फल लगता है। इस भाग का भाव है कि पिंजरे में मिलने वाली सुविधाओं से अच्छा तो उन्हें कड़वे नीम का फल लगता है। वे आजाद रहकर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं। पिंजरे में रहकर तो वे भूखे प्यासे मर जाएंगे। आगे कविता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। प्रसंग इस तरह से है। ये पंक्तियां हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई हैं और इसमें कवि पक्षियों की आजादी की बात कर रहे हैं। उन्हें पिंजरे में बंद कर देने पर वे अपना स्वाभाविक रूप चहचहाना भूल जाते हैं। इस भाग का सरलार्थ इस तरह से है। कवि कहता है कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। वे पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूले झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। भाव इस तरह से है कि पिंजरे में बंद होकर पक्षी अपनी चाल, उड़ान और पेड़ों की डालों के झूले झूलने का सपना ही ले सकते हैं। वे अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। आगे कविता है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इस भाग का प्रसंग है। ये पंक्तियां हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई हैं और इसमें कवि पक्षियों की आजादी की बात कर रहे हैं। उन्हें पिंजरे में बंद कर देने पर वे अपना स्वाभाविक रूप चहचहाना भूल जाते हैं।
सरलार्थ इस तरह से है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि पक्षियों की इच्छा खुले आकाश में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। भाव इस तरह से है, पक्षियों की भी अपनी इच्छाएं होती हैं जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं। वे स्वतंत्र होकर ही पूरी कर सकते हैं। आगे कविता है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। प्रसंग इस तरह से है। ये पंक्तियां हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई हैं और इसमें कवि पक्षियों की आजादी की बात कर रहे हैं। उन्हें पिंजरे में बंद कर देने पर वे अपना स्वाभाविक रूप चहचहाना भूल जाते हैं। सरलार्थ इस तरह से है। कवि कहता है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। कई बार वे आकाश की सीमा को प्राप्त भी कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि सीमा को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो गया। या फिर कई बार उड़ते हुए वे अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते तो उन्हें निराशा होती है। आसमान में उड़ते हुए मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसें उखड़ जाती हैं। कई बार तो अधूरे मिलन की इच्छा लिए वे मर जाते हैं। भाव इस तरह से है। कई बार उनका आसमान की सीमा से मिलन हो जाता है और कई बार वे अधूरे मिलन की चाह लिए इस संसार से चले जाते हैं। कविता आगे इस तरह से है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विधन न डालो। प्रसंग इस तरह से है। ये पंक्तियां हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई हैं और इसमें कवि पक्षियों की आजादी की बात कर रहे हैं। उन्हें पिंजरे में बंद कर देने पर वे अपना स्वाभाविक रूप चहचहाना भूल जाते हैं। सरलार्थ इस तरह से है। कवि कह रहा है कि चाहे पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, यदि चाहो तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उनकी परेशानी से भरी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा मत डालो। इस भाग का भाव है कि पक्षियों को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ने दो। अगले भाग में हम एक नई कविता कठपुतली पढ़ेंगे। धन्यवाद।